वामाक्षी बताइए, आज मिड कैप स्पेस में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है? गुड आफ्टरनून पूजा। शुरुआत करते हैं हम पहले टॉप गेनर्स से। तो EIHL लिस्ट को टॉप करता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन की लगातार तेजी दिख रही है ये स्टॉक में, और मार्च 17 2022 से लेकर के अब तक का ये सबसे बड़ा सिंगल डे गेन है। दिलीप, बिटकॉइन पर भी फोकस करिएगा। लगातार 2 दिन की तेजी नजर आ रही है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में स्टॉक में करीब 19% का उछाल देखने मिला है। विनती ऑर्गेनिक्स, ये स्टॉक्स पर फोकस करिएगा। ये एक वॉल्यूम बाजार है और 20 दिन की एवरेज के मुकाबले ट्रेडिंग वॉल्यूम्स 14 गुना नजर आ रहे हैं। विजया डायग्नोस्टिक्स भी ये लिस्ट में शामिल है और हम देख सकते हैं कि स्टॉक में करीब 3% की तेजी नजर आ रही है। खैर, ये तो हो गए टॉप गेनर्स। अब बात करते हैं कुछ टॉप लूजर्स की। तो तांला प्लेटफॉर्म्स ये लिस्ट में शामिल है। कंपनी के पहले तिमाही के नतीजों का इम्पैक्ट हमें दिख रहा है और इनफैक्ट स्टॉक लोअर सर्किट में लॉक्ड इन है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी फोकस करेगा। 6 दिन की तेजी के बाद हमें गिरावट नजर आ रही है। स्टरलाइट टेक भी लगातार 2 दिन की गिरावट दिखा रहा है। बालाजी अमाइन पर फोकस करेगा। 6 दिन की तेजी के बाद हमें गिरावट नजर आई और मई 25 2022 से लेकर के अब तक का ये हाईएस्ट सिंगल डे फॉल है। क्लीन साइंस भी 3 दिन की तेजी के बाद आज लाल निशान में नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थीम्स की। तो IT स्टॉक्स में हमें काफी भारी गिरावट नजर आई है। L&T टेक सर्विसेज, इंटेलेक्ट डिजाइन, अरीना, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपिट टेक्नोलॉजीज, ये सारे स्टॉक आज करीब 1 से 4% की गिरावट दिखा रहे हैं। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज पर भी फोकस करिएगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सोना BLW, सुप्रजीत इंजीनियरिंग और गुडियर इंडिया जैसे स्टॉक्स आज लाल निशान में नजर आ रहे हैं। और आखिर में फोकस करिएगा ऑयल एंड गैस कंपनीज पर। पेट्रोनेट LNG, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इंद्रप्रस्थ गैस, ऑयल इंडिया जैसे सारे स्टॉक करीब 1 से 2% की गिरावट दिखा रहे हैं। ओके, तो आज ज़्यादातर सेक्टरल इंडेक्स भी हम देख रहे हैं। ज़्यादातर सेक्टर्स में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। IT में, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में, यहाँ पर मिड कैप स्पेस में भी आज हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वामाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन इस बीच इस कमजोर बाजार में भी जो एकाधिका स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें दिलीप, बिटकॉइन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। काफी कम हमें दिखता है कि स्टॉक में तेजी आई है। मानस, क्या व्यू बन रहा है आपका इस स्टॉक में? दिलीप, बिटकॉइन पिछले 1 महीने में करीब 18% चला तो है, लेकिन हाल फिलहाल में कमजोरी दिखी है। आज करीब 5% ऊपर है और इस वक्त भी दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए? निकलने का मौका दे रहा है ये स्टॉक इस वक्त इन स्तरों पर? देखिए, कुछ हफ्ते पहले स्टॉक ने 190 रुपए के आसपास बॉटम बनाया है और अब डेली चार्ट पे आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। देखिए, ये बड़ी गिरावट के बाद के रिवर्सल हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर अभी और तेजी देखने को मिलेगी। शायद 260 270 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे तो अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 224 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ पहला टारगेट 245 का, और उसके बाद आपको शायद 260 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय यहाँ पर दिलीप बिल्डकॉन में दे दी गई है। चलिए, इस बीच जो खबर आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। मिड कैप शेयरों में जो खबरों वाले शेयर्स हैं उसमें IDBI बैंक आज फोकस में है। इंडिया रेटिंग्स ने क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। लंबी अवधि की रेटिंग बढ़ाकर IND A+ की दी है। ये एक खबर निकल कर आ रही है मिड कैप स्पेस से। और IDBI बैंक अगर आज हम देखेंगे तो स्टॉक आज सपाटी कारोबार कर रहा है। कल जब नतीजे आए थे उसके बाद हमने देखा था एक वीकनेस भी देखने को मिली थी स्टॉक में, लेकिन आज देखिए हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है IDBI बैंक में। क्या व्यू बन रहा है आपका मानस इस स्टॉक में? विनिवेश का कैंडिडेट भी है, हाल फिलहाल में PCA से भी बाहर आया है। नतीजे जो आए उसके बाद हल्की गिरावट जरूर देखी गई है, बट ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है आपका इस स्टॉक में? देखिए, ये ट्रेडिंग स्टॉक है। जब कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो आप एक पॉजिटिव मूव देखते हैं, लेकिन नेगेटिव न्यूज पे यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिलती है। तो निवेश या मीडियम टर्म का आउटलुक तो नहीं बोलूंगा। मैं नहीं समझता कि ये स्टॉक लंबे समय के लिए या तो मीडियम टर्म के लिए खरीदारी यहाँ करनी चाहिए। ट्रेडिंग के मौके देता रहता है, लेकिन ट्रेडिंग भी अब अगर अगर आपको खरीदारी करनी है तो केवल और केवल 36 रुपए के ऊपर खरीदारी करनी है। अगर 36 रुपए के ऊपर निकलेगा तब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 40 रुपए के आसपास है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो 36 रुपए के ऊपर खरीदारी करिए। 34 रुपए के स्टॉप लॉस है, 40 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये रहा IDBI बैंक में ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक है ये। लेवल्स पर ध्यान रखिए। इसके अलावा मानस कुछ और स्टॉक्स जहां पर कि आपकी नज़र है ट्रेडिंग के लिहाज से?
तो देखिए, तो पहले तो बजाज फिनसर्व पे बहुत ही क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 12,900 के आसपास था, बजाज फिनसर्व ने उसको ब्रीच किया है। अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। जब मैंने आपको रिकमेंड किया था, तब जब रिकमेंडेशन मेल किया था, तब तो काफ़ी पहले के प्राइस थे। लेकिन अभी के करंट प्राइस के हिसाब से भी बजाज फिनसर्व में खरीदारी करके चलनी है। 13,100 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 14,000 तक के टारगेट आप बजाज फिनसर्व में देख सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक बढ़त दे सकता है, वो एसबीआई कार्ड का है। देखिए, एसबीआई कार्ड पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था। स्टॉक अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक कंसोलिडेशन का पेस खत्म हो गया है और अब करंट लेवल से आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए ₹915 के टारगेट के लिए एसबीआई कार्ड में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 884 का लगाइए। ओके, तो ये दो स्टॉक्स हैं मानस की तरफ से, जहां पर क्या खरीदारी के मौके दिख रहे हैं बजाज फिनसर्व और एसबीआई कार्ड। यहां पर आप नजर रख सकते हैं। बजाज फिनसर्व में तो आज खबर भी आ रही है, परसों 28 जुलाई को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकता है। इस वजह से हम देख रहे हैं बजाज फिनसर्व और इवन बजाज फाइनेंस दोनों ही स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं।